हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात करने वाले हैं कुछ आईपीओस के बारे में। देखिए, अभी फिलहाल बहुत सारे आईपीओ ओपन हैं जिसमें आपके कुछ आईपीओ मेन बोर्ड के आईपीओ हैं, कुछ आपके एसएमई आईपीओ हैं। ठीक है, ज़्यादातर एसएमई आईपीओ हैं जो अभी भी ओपन हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले रिसर्च कर लीजिएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अप्लाई रिसर्च करने वाले हैं आर्कडी डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। ठीक है, ये जो आईपीओ है, इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसमें प्रॉफिट होने वाला है तो आपको कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे, और कितना प्रॉफिट हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग पे आपको लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अप्लाई करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहिए, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम इस पे देख लेते हैं इसके जो ओवरव्यू है इस आईपीओ के, कितने अमाउंट हमें लगने वाले हैं, कौन से कैटेगरी में, क्या टाइम है, वो हम एक बार देख लेते हैं। फिलहाल देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें आईपीओ की जो बिडिंग प्राइस है वो 121 टू 128 है। ठीक है, 128 रुपये है यहाँ पे कट ऑफ प्राइस। 128 रुपये से ही आपको अप्लाई करना है। जो भी आपका ब्रोकर ऐप है उसमें आप अप्लाई करिए। 128 रुपये, चांसेस ज़्यादा होंगे 128 रुपये में ही मिलने के। ठीक है, 110 शेयर्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे एक लॉट में 110 शेयर रिटेल कैटेगरी के अंदर। अगर हम यहाँ पे बात करें रिटेल कैटेगरी के अंदर, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट लगने वाला है वो 14,080 रुपये लगने वाला है रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लॉट। ठीक है, स्मॉल एचएनआई के अंदर अगर आप करते हैं तो 15 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, जिसका जो अमाउंट बनता है 2,11,200 रुपये। बिग एचएनआई के अंदर आपको जो अमाउंट लगेगा वो 10,13,760 रुपये। देखिए, अभी फिलहाल इस आईपीओ में हमें कौन से कैटेगरी में अप्लाई करना है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको चांसेस कौन से कैटेगरी में मिलने का ज़्यादा है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। आईपीओ जो ओपनिंग है ये 16 से आईपीओ ओपन हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग आपका 19 को है, अलॉटमेंट आपका 20 को है, रिफंड आपका 23 को है, क्रेडिट आपका जो डीमेट में होगा वो 23 को है, और लिस्टिंग 24 को। देखिए, बहुत सारे यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन ये हो रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे जो जिस भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका जो रिफंड डेट है, उस रिफंड डेट तक अगर आईपीओ उनको अलॉट नहीं होता है तो उनका रिफंड डेट को या रिफंड डेट से पहले उनका जो अमाउंट है वो अनब्लॉक हो जाना चाहिए, लेकिन वो अमाउंट अनब्लॉक नहीं हो रहा है। तो उसके लिए उनको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। वो कभी कभी किसी आईपीओ के केस में वो टाइम एक्सटेंड हो जा रही है, तो उसके लिए आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करके देख सकते हैं। जो अमाउंट आपका ब्लॉक है उस ब्लॉक अमाउंट से पहले एक एक्सपायरी डेट होगी, उस डेट को आप देख लीजिए। उस डेट से पहले पहले आपका अमाउंट चांसेस ज्यादा है कि अनब्लॉक हो जाएगा और उस अमाउंट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको इस आईपीओ में कौन से कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, देखिए, हम यहाँ पे अब इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं। ये रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 21% यहाँ पे अप्लाई करें हैं लोग। 21% का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस है, 21.40। ओके, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन है इसमें। आप रिटेल कैटेगरी के अंदर चाहे, बहुत कम चांसेस है। कम चांसेस क्या मतलब, यहाँ पे अगर 21% है तो 21 में से किसी एक को ही यहाँ पे आईपीओ मिलने वाला है। 20 लोगों को ये पैसे उनका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, वापस मिल जाएगा। किसी 20 में से किसी 21 में से किसी एक को मिलेगा, 20 लोगों को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से स्मॉल एचएनआई के अंदर भी काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन है। बिग एचएनआई के अंदर भी उतना ही है, मोटा मोटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर आप 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 मतलब 5-6 लॉट के लिए अप्लाई मत करिएगा। अगर आपके पास पैसे हैं ज्यादा तो 15 लॉट स्मॉल एचएनआई के अंदर करिए, और 1 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 लॉट करेंगे तब भी आपको 2 लॉट नहीं मिलेगा, 1 ही लॉट मिलेगा, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो रखा है ये। ठीक है, तो आप रिटेल कैटेगरी के अंदर 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग पैन कार्ड है तो अलग अलग डीमेट अकाउंट से आप एक लॉट के लिए अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके जीएमपी की बात करें तो जीएमपी इसकी जो चल रही है वो ओपनिंग डे में 86 रुपीज थी। ओपनिंग से पहले यहाँ पे उसकी जो जीएमपी थी वो काफी बढ़ी है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे 12 तारीख को अगर देखें 63 रुपये, 13 को 63, 14 को यहाँ पे 70 रुपये, 15 को यहाँ पे 80, ओपनिंग को डे में यहाँ पे जो 16 तारीख था उसमें यहाँ पे 86 रुपये हो गई, 17 को भी 86 रुपीज है। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो रिटर्न जो है यहाँ पे 67% का यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है।
ठीक है। 67% जो यहाँ पे आईपीओ की जो प्राइस है 128 और लिस्टिंग होगी इसकी अप्रोक्स एस्टिमेटेड लिस्टिंग है ये 216, मतलब 67% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज है। 67 मतलब समझिए कि 86 इंटू आपका एक लॉट में कितना अमाउंट है। एक लॉट में अगर आप चेक करें तो एक लॉट में आपका जो अमाउंट हो रहा है, एक लॉट में सॉरी क्वांटिटी एक लॉट में 110 है, तो यहाँ पे 86 इंटू 110। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है आपका ये 9,460 रुपये होगा एक लॉट, अगर आपको कैसे भी ये आईपीओ मिल जाता है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस आईपीओ में अप्लाई आप करते हैं, इनकेस आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाती है तो अलॉटमेंट चेक करने के लिए बिग शेयर की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे इस आईपीओ का अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सब्सक्रिप्शन में आईपीओ डिटेल में, तो आप अगर देखेंगे तो ये बिग शेयर की वेबसाइट पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल करके आप यहाँ पे 20 तारीख को सॉरी अलॉटमेंट है 20 को, ओके 20 को आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड डिटेल के थ्रू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये आईपीओ आपको मिला है या नहीं मिला है। बिग शेयर की वेबसाइट पे जाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, बिग शेयर की वेबसाइट पे आप यहाँ पे जा सकते हैं और बिग शेयर की वेबसाइट पे आप यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। किसी भी सर्वर के थ्रू जाइएगा, अपना कंपनी जो है वो कंपनी जैसे पीएम गाडगिल है, बहुत सारी जो कंपनी आती रहती है जिनकी आईपीओ, अपना वो कंपनी सेलेक्ट करिएगा, कंपनी आपके आंकड़े डेवलपर्स, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद कैप्चा फिल करिएगा और यहाँ पे ये प्रोसेस ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा आपको कैसे चेक करना है, पैन कार्ड के थ्रू या बेनिफिशियरी आईडी या एप्लीकेशन नंबर। पैन कार्ड डालिएगा, पैन कार्ड नंबर डालिए, कैप्चा यहाँ पे फिल करिए, सर्च करिए, आपको यहाँ पे स्टेटस दिखा देगा आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने अलॉटमेंट की बात कर ली, जीएमपी की बात कर ली, सब्सक्रिप्शन की बात कर ली। अब यहाँ पे बात आता है यहाँ पे अब जब आईपीओ इनकेस आपको अलॉट हो जाता है और आईपीओ अलॉट होने के बाद जिस दिन लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग डे पे आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो देखिए लिस्टिंग डे के दिन हम लाइव आते हैं, ठीक है, अगर आप हमारा लाइव अटेंड कर सकते हैं तो हम पूरा लाइव वहाँ पे प्रॉपर बताते हैं आपको करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम जो हमारे पास इंडिकेटर होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर या मार्केट में किस तरीके से उस आईपीओ की हाइप बन रही है, वो सब रिसर्च करके देख करके हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं कि हमें मार्केट में इस आईपीओ में रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। देखिए ये जो इंडिकेटर है ये बहुत अच्छा काम किया, हर आईपीओ में ये इंडिकेटर काम करता है। देखिए हमने यहाँ पे लगा रखा है बजाज के केस में, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है अभी आप देखिए लिस्टिंग के बाद ही कितना अच्छा यहाँ पे ये प्रॉफिट दे रहा है, अभी भी अपर सर्किट इस आईपीओ में लग रहा है, कल भी लगा था अपर सर्किट, आज भी यहाँ पे अपर सर्किट यहाँ पे इस आईपीओ में लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसमें लग गया, प्रीमियर एनर्जीज में आप देखेंगे इस आईपीओ में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक प्रीमियर एनर्जीज में एक अच्छी फर्स्ट डे में यहाँ पे बड़ा एक रेड कैंडल बना था, सेलिंग आई थी, ये लाइन देखिए ये रेड को क्लोज किया, क्रॉस किया, क्रॉस करते ही नीचे आया तो यहाँ पे सेलिंग आई, फिर यहाँ से क्रॉस करके ऊपर निकला, तो देखिए यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई और ऊपर ये निकल गया ये आईपीओ। ठीक है, तो ये इंडिकेटर काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम करता है। आप चाहें तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें हम लाइव आते हैं और बताते हैं आपको यहाँ पे करना क्या चाहिए, होल्ड करना चाहिए, अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे इस आईपीओ में इसका डिटेल मैंने आपको दे दिया है, आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी के अंदर 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई के अंदर 1 लॉट, बिग एचएनआई के अंदर 1 लॉट, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है 9-10 हज़ार का तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप 1 लॉट में यहाँ पे आपको 9,460 रुपये मिल रहे हैं, आप यहाँ पे लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे के अपडेट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, जैसे बजाज के केस में आपका यहाँ पे हुआ था, बजाज में क्या हुआ था, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन था, आप रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते थे, एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर, शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा थे, एक एक लॉट भी अगर आप अप्लाई करते हैं, 1 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर, 1 लॉट आप यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, तो चांसेस ज़्यादा था शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अगर आपको मिलता तो यहाँ पे बजाज में आपका प्रॉफिट अच्छा था। तो ऐसे आने वाले बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिनकी आईपीओ आने वाली है, अगर उनके पेरेंट कंपनी की अगर 1-1 लॉट भी अगर आप शेयर्स परचेस कर लेते हैं तो उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाए।
ठीक है। तो ऐसे कुछ कंपनीज हैं जिनमें हम आपको बताएं, तो जैसा पहला जो कंपनी है जिसमें रिलायंस है, एनटीपीसी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। तो उनके जो सेकेंडरी कंपनी है उनकी आईपीओ आने वाली है। तो अगर एक लॉट अगर आप रिलायंस का भी परचेस कर लेते हैं, एनटीपीसी का परचेस कर लेते हैं, तो चांसेस ज़्यादा होंगे आपको कि शेयर होल्डर कैटेगरी में आपको अगर एक लॉट मिल जाता है, कंफर्म अलॉटमेंट चाहिए तो शेयर होल्डर कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, इसी चैनल में आपको बताऊंगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे जैसे हमारे पास वो डिटेल आएंगे हम आपको आप बताएंगे, और आप वो क्वांटिटी, वो शेयर्स आप परचेस कर सकते हैं और शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर उन आईपीओज में अप्लाई करके उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।